को और फिर देश के पत्रकार भाइयों को अपनी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आप लोकतंत्र के भीतर चौथे स्तंभ हैं और जनता को के बीच अनेक उनके कठिनाइयों को भी रखते हैं, समाधान का रास्ता भी निकालते हैं। आपके माध्यम से योजनाएं भी जनता तक पहुंचती हैं, इसके लिए आपको मैं अपनी ओर से धन्यवाद देता हूं। इस समय प्रदेश में रबी अभियान चल रहा है। धान की कटाई, खरीफ के फसल की कटाई लगभग 75% पूरी हो गई है। कुछ कटाई अवशेष है जो जल्दी ही पूरा हो जाएगा और कटाई के साथ ही जुताई और बुआई का काम भी तेजी से चल रहा है। मोबाइल बंद करो। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 140 लाख हेक्टेयर के भीतर रबी के खेती हो इसकी प्लानिंग किया है, जिसके भीतर 100 लाख हेक्टेयर से ऊपर यानी 101 लाख हेक्टेयर के करीब गेहूं की बुआई होगी। 24 लाख हेक्टेयर में दलहन की खेती होगी और 10 लाख हेक्टेयर के करीब तिलहन की खेती होगी और मिश्रित खेती होगी। इसके लिए हम लोगों ने खाद और बीज किसानों को समय से उपलब्ध हो सके इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। इस समय उत्तर प्रदेश में आज की तारीख में हमारे पास 1,73,000 मीट्रिक टन डीएपी है, 2,05,000 मीट्रिक टन एनपीके है, 2,55,000 सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन 2,55,000 मीट्रिक टन सिंगल सुपर फास्फेट है और 70,000 मीट्रिक टन हमारे पास पोटाश है और 16,46,000 मीट्रिक टन यूरिया आज की तारीख में हमारे पास बचा हुआ है। निरंतर हम लोग इसके बिक्री की व्यवस्था बनाए हुए हैं और 1 अक्टूबर से अब तक 5,15,000 डीएपी का किसान भाइयों को डीएपी खरीदी जा चुकी है उनके द्वारा और 3,74,000 मीट्रिक टन एनपीके खरीदा जा चुका है। इस प्रकार से लगभग 9 लाख मीट्रिक टन, थोड़ा सा कम है, 9 लाख से 10,000 मीट्रिक टन कम होगा, आज पूरा हो जाएगा। तो 9 लाख मीट्रिक टन के करीब उनकी खरीद किसान भाइयों ने की है। सभी जनपदों के पास फर्टिलाइजर उपलब्ध है। गोरखपुर मंडल में डीएपी रिटेलर कोऑपरेटिव की जो पैक सोसाइटियां हैं, 1,119 मीट्रिक टन डीएपी रिटेलर यानी साधन सहकारी समिति के पास है। यह रात को जो बिक्री हुई है, आज सवेरे जो मशीन से होती है सुबह 10 बजे वो पोर्टल पर कलेक्ट हो जाता है। होलसेल में 3,065 मीट्रिक टन यानी इनके वेयर हाउस में 3,065 मीट्रिक टन है कोऑपरेटिव के पास। कुल 4,184 मीट्रिक टन गोरखपुर में मंडल में आज सुबह 10 बजे डीएपी उपलब्ध रही है, 4,184 मीट्रिक टन। इसी प्रकार से एनपीके साधन सहकारी समितियों पर है 519 मीट्रिक टन और होलसेल में है 722 मीट्रिक टन। कुल स्टॉक 1,241 मीट्रिक टन है। यानी रिटेलर और होलसेल मिलाकर के डीएपी और एनपीके 5,424 मीट्रिक टन है
5,424 मेट्रिक टन का मतलब ये हुआ कि 55,000 कुंटल हमारे पास उपलब्ध है। प्राइवेट के भीतर ये 27,568 मेट्रिक टन प्राइवेट दुकानों पर है। प्रदेश में लगभग 1 लाख फर्टिलाइजर लाइसेंसी हैं, जिनमें से 25,000 काम नहीं करते हैं, निष्क्रिय हैं। 8,500 के करीब साधन सहकारी समितियां हैं और शेष निजी क्षेत्र के लाइसेंसी फर्टिलाइजर का वितरण करते हैं। इस अवधि में 1 नवंबर से लेकर के अब तक उत्तर प्रदेश में कल शाम तक 92 रैक फर्टिलाइजर डीएपी, एनपीके और टीएसपी की चली है। 92 रैक में 50 कल रात तक जो है वो प्लेस हो गई थी अपने अपने डेस्टिनेशन पर। बयालीस रैक जो है वो डेस्टिनेशन पर हैं 1 तारीख से लेकर के 15 तारीख तक, यानी प्रतिदिन औसत 6 रैक जो है वो प्रतिदिन लोड होती है बंदरगाहों से और अपने अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचती है। इन 92 रैक में 1,54,941 मेट्रिक टन डीएपी, 38,916 मेट्रिक टन टीएसपी और 56,672 मेट्रिक टन एनपीके, 2,50,529 फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कुछ जगहों पर पहुंच गई। मुझे लगता है कि गोरखपुर में इसी 15 दिनों 5 रैक आई हैं, गोरखपुर देवरिया में 5 रैक आई हैं। एक तो कल ही आई सर। ऐसे क्रमशः आ रही हैं। सर वो फिगर लास्ट वाला जरा बताइए जो कैलकुलेट की है। 2,50,500 मेट्रिक टन। भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर के प्रयास कर रही है कि फर्टिलाइजर की किसान भाइयों को कठिनाई न हो और वो पर्याप्त मात्रा में उनको जितनी खेत के लिए आवश्यकता है उनके जोत के अनुसार उनको उपलब्ध हो जाए। सभी जनपदों के भीतर हमने ये व्यवस्था किया है कि अपने भूलेख और आधार कार्ड लेकर के जाएंगे, वॉश मशीन से उनको फर्टिलाइजर उपलब्ध हो जाएगी। राज्य के भीतर रबी के उगाई की दृष्टि से हम लोगों ने 6,84,000 कुंटल 50% अनुदान पर किसान भाइयों को बीज उपलब्ध हो सकेगा। आधारी और प्रमाणित बीज जिनका सर्टिफिकेशन 10 साल के, जिनकी नोटिफिकेशन 10 साल के भीतर हुआ है। हमने कल शाम को 1 लाख कुंटल का और लक्ष्य बढ़ाया है। 3-4 दिन पहले मैंने जिलों से बातचीत किया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो उन्होंने और डिमांड किया था बीज का। वॉश मशीन से देने के नाते किसान को सुविधा हो गई है। तो गत वर्षों की तुलना में, क्योंकि पहले बीज खरीदते थे सब्सिडी बाद में आती थी, अब हम एट सोर्स सब्सिडी करनी है। कैसे योगी आदित्यनाथ जी की सरकार सुधार कर रही है व्यवस्थाओं के भीतर, तो एट सोर्स सब्सिडी करने से सब्सिडी वहीं पर एडजस्ट हो जाती है। किसान को सब्सिडी के काटने के बाद जितनी प्राइस पर मिलना है उतने पर वो अब फर्टिलाइजर तो वो हमारा बीज उपलब्ध हो रहा है। निजी मार्केट में भी इसका फर्क आया है, वो भी दबाव में है। तो इससे
पहले लक्ष्य 5 लाख का रखा था मैंने गेहूं बीज के वितरण का। अच्छा। 350 करोड़ रुपए के करीब हम अनुदान किसान भाइयों को रवि के सीजन में उनके बीज वितरण कार्यक्रम के भीतर देते हैं। पहले 5 लाख रखा था आपने और उसे बढ़ा के 6 लाख किया है। अच्छा। 6 लाख करने से लगभग 60 करोड़ रुपए का और खर्चा हमारा